यीशु ने कहा मैं तुम्हें सत्य बताऊंगा, सत्य तुम्हें हर एक बंधुआई से आजाद करेगा। Jesus said, I will tell you the truth and the truth will set you free from every bondage. ईव अनसर्टेन थी, उसको पता नहीं था प्रभु ने क्या कुछ ऐसा कहा है, उसने ऐड कर दिया उसमें। Eve was शैतान uncertain. ने पकड़ ली वो बात, ये खड़ी नहीं है वचन पे, तो उसने क्या किया, अब वो डर, पहले उसने क्या किया, सजेशन दिया। क्या सजेशन दिया? क्या प्रभु ने सच में कहा है कि किसी पेड़ के फल नहीं खा सकते? Eve was uncertain of God's command, and the devil caught that Eve doesn't know what God has said. So now he said, did God say don't eat any fruit of any tree? एक लड़की मिली मुझे, I met a girl. वो इतनी कन्विंस थी, उसने बाइबल पढ़ी होगी और उसने यिर्मयाह या किसी आइज़ाया में पढ़ा और उसमें लिखा था मैं तुझे नाश कर दूंगा, मैं तुझे मारूंगा। वो पकड़ लिया, कह रही ये मेरे लिए परमेश्वर कह रहा है, प्रभु मुझे मार रहा है। She had read somewhere that it was written in the Bible that I will kill you, I will destroy you, and she caught it and she said, God is saying this for me. बहुत कोशिश करी मैंने उसे समझाने, I tried a lot to help her. वो पूरी कन्विंस थी। She was fully convinced. शैतान क्या लेके आया यीशु मसीह के पास? What did the devil bring to Jesus? वचन। The word. अगर सुसमाचार नहीं पता तो वचन से ही डिसीव कर सकता है कोई आपको गलत शिक्षा से। If you do not know the gospel, someone can deceive you using the word. मैं एक व्यक्ति के पास गया जो प्रॉफिट कहते थे अपने आप को। I went to a man who used to call himself a prophet. आज आपको पता है चर्च की दिक्कत क्या है? You know the problem of the church today? We are running after to get a personal prophecy. हम भाग रहे हैं लोगों के पीछे कि कोई हमारे लिए भविष्यवाणी कर दे। And इसको हम अहमियत नहीं देते। And we don't give importance to his word. Okay? So मैं उनके घर गया और मैं छोटा सा, मैंने पहले भी आपको बताया पर कट शॉर्ट करके बता रहा हूँ। I went to his house. उन्होंने मेरे ऊपर प्रोफेसी करी। क्या प्रोफेसी कर रहे हैं आप? And he made a prophecy over me. Now hear what he says. He says, I'm seeing मैं देख रहा हूँ, you are in ICU. तुम ICU में हो, There are tubes all over your body. पूरे शरीर में ट्यूब्स लगी हुई हैं। This is what the Lord is showing. ये है जो प्रभु मुझे दिखा रहा है। Some prophesy, some prophesy. कुछ लोग भविष्यवाणी करते हैं और कुछ भविष्यवाणी के नाम पर झूठ बोलते हैं। अगर केवल क्योंकि किसी ने कह दिया यहोवा कहता है, इसका मतलब ये नहीं यहोवा कहता है। Just because somebody said, "Thus says the Lord," doesn't mean that is what the Lord said. Bible says, test every prophecy. बाइबल कहती है हर एक भविष्यवाणी को परखो। आज कितनी गलत भविष्यवाणियों ने नाश कर दिया है कितने मसीहों को। Today many wrong prophecies have destroyed many believers. मगर पौलुस लिखता है कि कई लोग अंत में कान की खुजली मिटाने के लिए वो जाएंगे। कुछ अच्छा बोलो। But Paul says people will go तू for ऑस्ट्रेलिया जाएगा, ओ आमीन। You will go to Australia. फॉर्चून में मिलेगा, आमीन। अरे क्या ये मसीहत? Is this what Christ is about? हाँ? अरे उसका वचन कह तो रहा है दुनिया के छोर तक जाके मेरा, अरे फेथफुल और छोटे में ऑस्ट्रेलिया क्या, दुनिया के छोर तक लेके जाएगा वो आपको। His word is saying, go to the ends of the earth, be faithful in the little, he will take you to the ends of the earth, not just Australia. मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत 5 टाइम हो जाएगा। मैं आपको बोलूँ तुझे 100 करोड़ मिलने, तू ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, तू ये जा रहा है, तू वहां जा रहा है। और फिर वो लोग किससे ऑफेंड होते हैं? परमेश्वर से। And then those people they get offended with God. प्लीज समझो इस बात को। Please understand. प्रॉफिट्स की एक जगह है, There is a place for प्रभु ने prophets. उन्हें नए नियम में रखा है। God has kept them in the new covenant. बट प्रॉफिट्स आर नॉट देयर टू डायरेक्ट यू। लेकिन भविष्यद्वक्ता आपको मार्गदर्शन या दिशा निर्देश के लिए नहीं है। मैं शादी कर लूं इस लड़की से? वो कह रहा हाँ कर ले। Should I marry this girl? He says yes, marry. बाद में मुंह सूजा हुआ आ रहा है। And then he comes with a swollen face. चले गए प्रॉफिट जी, The prophet is gone. खा घुसे पूरी लाइफ। Now get punches all your life. क्यों? बाइबल कहती है सिंपल कब तक सिंपल रहेगा? Bible वचन में says, बढ़। how long will the simple stay simple? चाहे कितना भी बड़ा नाम हो उस प्रीचर का, अगर गलत प्रोफेसी करे नहीं रिसीव करना यीशु के नाम में। No matter how big a preacher's name is, if he prophesies wrongly, do not receive it. क्योंकि यीशु ने क्या दिया आपको? What has Jesus given you? अधिकार। He's given you authority. मैंने उनका दरवाजा खोला, मैं बाहर आया, I opened that house door, I came out. मैंने कहा यीशु के नाम में I said ये in जो Jesus' गलत name. शब्द मेरे ऊपर बोले गए हैं, मैं यीशु के नाम में नाश करता हूं, इनको खंडन करता हूं। मैं ये भविष्यवाणी करता हूं कि ये कभी मेरे ऊपर पूरा नहीं होगा।
कोई भी हथियार, क्योंकि लिखा है कोई भी हथियार जो हमारे विरोध में रचा गया है वो सफल नहीं होगा। I came out and I said, in Jesus' name, I cancel all these words spoken against me. They will never come to pass because your word says no weapon will prosper against us in Jesus' name. क्यों हो रहा है ये सब? Why is all this happening? क्योंकि शॉर्टकट चाहिए सब। Because everybody wants a shortcut. आप बताओ, You tell us. प्रॉफिट जी, प्रभु क्या कह रहा है मेरे लिए? Prophet Ji, what is the Lord saying for अरे me? खुद अपने कमरे में घुटने टेको, Come on your knees in your वो room. तुम्हारा भी पिता है। He is also your father. पुराने नियम में ऐसा होता था, This used to क्योंकि happen in the old आत्मिक रीति से covenant. सब मरे हुए थे, Because everybody else was तो spiritually केवल dead. प्रॉफिट आपको बता सकता था प्रभु क्या कह रहा है। अरे नए नियम में यीशु ने कहा मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती है। So only the prophet could tell what the Lord is saying. But Jesus said for the new covenant, He said, my sheep hear my voice. परमेश्वर के दास जिनका मैं बहुत आदर करता हूं, केनेथ हेगिन, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है 80% भविष्यवाणियां जो मेरे ऊपर हुई थी वो पूरी नहीं हुई क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से नहीं थी। Man of God Kenneth Hagin, whom I really honor, he wrote in his book, 80% of prophecies given to me never came to pass because they were not from God. I honor prophets, मैं भविष्यवक्ताओं का आदर मगर करता हूं। सुनो, But here- उनका नए नियम में काम है केवल कंफर्मेशन देना जो प्रभु ने आपको पहले से कह दिया है। Their role in the new covenant is to give you a confirmation of what God has already told you, already spoken to you. अगर कोई आपको कहता है ये दिल्ली छोड़ो कनाडा चले जाओ, पहले अपने कमरे में जाओ, घुटने टेको, परमेश्वर से पूछो, अगर कॉन्फर्मेशन मिलता है तब जाना। If someone comes to you and says, leave Delhi, go to Canada, first go to your room, come on your knees, ask God for a confirmation, only then you go if you get a confirmation. कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? How many of you understand? परमेश्वर, नए नियम में बाइबल कहती है परमेश्वर के पुत्र वो हैं जो पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं। In the new covenant, those who walk by the leading of the Spirit are called His sons. आपको पता है मैं कब सेवकाई में आ जाता? You know, आप पास्टर सामर्थ से पूछो मैं कब सेवकाई में आ जाता। जब भी भविष्यवक्ता हमारी कलीसिया में आते थे मुझे खड़ा करके बोलते थे प्रभु ने तेरे को कॉलिंग दी है, तू आज सेवा कर। I could have come into ministries a long time ago. Every time there was a prophet in the church, they would say, God has called you for ministry, come out. और मैं अपने कमरे में जाता I would go to my room and the Lord would say, no, अभी नहीं। not yet. मैंने प्रेशर नहीं लिया कि किसी ने भविष्यवाणी करी मेरे लिए। I didn't feel pressured that somebody is prophesied over me. कितनी आप कभी पूछना इनसे कि कितने भविष्यवक्ताओं ने प्रोफेसी करी? You can ask how many prophets have prophesied that. अगर प्रभु मुझे कहता नहीं। God is saying no. जब तक Until मैं 9 साल तक उसके बाद नौकरी करता रहा। कितने साल तक? 9 साल। I was doing a job for 9 years after all those prophecies. थैंक गॉड मैं समय से पहले नहीं कूदा, Thank God I didn't jump before my time. वरना होती एक लूना, आगे जूडा, अमाया, एलियाना और मोनू। Otherwise we would be traveling on a Luna. क्योंकि वचन में खड़ा हूं, आज एक ब्लेस्ड लाइफ जी रहा हूं। Because I stood on God's word, I'm living a blessed life. क्योंकि ये जो लिखा है ये कभी बदला नहीं जा सकता। Because what is written can never be changed. हो सकता है एक प्रोफेसी जो दी गई आपके लिए वो प्रभु की तरफ से हो ही ना, और आप वेट कर रहे हो पूरी लाइफ। Maybe somebody gave you a prophecy which was not from God and you keep waiting all your life. हाँ, एक लड़की को बोल दिया तेरा पति होगा वो यहाँ से आएगा और किसी शादी मत करना, वो बेचारी बैठी हुई है, प्रभु ने इतने बंदे भेजे नहीं की शादी। Told a girl your husband will come from that place. So many guys came, she didn't marry them. हंस रहे हो आप लोग, बहुत लोग मैं जानता हूँ, You're laughing, many of you I know. बिकॉज ये सब चल रहा है Because all this is happening. इन द चर्च। कलीसिया में हो रहा है. You have to come back to the word. हमें वचन पर वापस आना है. Come back to the word. वचन पर वापस आना है. मैं आपको बता रहा हूं, कभी भी मुझे पर्सनली कभी इंप्रेस नहीं किया। कोई बंदा कह रहा है तू ये है, तेरा नंबर ये है, तू यहाँ रहता है। अरे ये तो मैंने बचपन, मेरे गांव में भैया दुष्ट आत्माएं बोलती हैं लोगों के बारे में सब कुछ। मैं नहीं इंप्रेस होता इन चीजों से। I was never impressed by people telling names, phone numbers and addresses because I've seen that growing up. Demons used कई to do लोग तो that. इंस्टाग्राम और फेसबुक से कर रहे हैं। Many of the people are doing this through Instagram and Facebook. आपको मैं फैक्ट बता रहा हूँ। I'm telling you the fact. एक व्यक्ति छोड़ो, मैं क्या कह रहा हूँ, गलिबल मत हो। I'm just saying don't be gullible.
वचन में हमें खड़ा होना है। We have to stand in the word.